सुबह का वक्त था। आदमी आराम से अपना नाश्ता करने ही बैठा था कि अचानक एक स्टील की केबल सीधा उसके सीने को चीरते हुए आर पार निकल गई। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही उसका शरीर जोर से खींचकर दूर ले जाया गया। सब कुछ एक झटके में खत्म। लेकिन अगली सुबह वही आदमी फिर से जिंदा था और हैरानी की बात यह थी कि उसी जगह उसी तरह कातिल खुद उसी केबल से मारा गया था। दरअसल ये पहली बार नहीं था। वो आदमी अब तक 138 बार मर चुका था। वो एक टाइम लूप में फंसा हुआ था जहाँ हर बार मरने के बाद वो उसी पल पर वापस लौट आता था और फिर वही खौफनाक शिकार शुरू हो जाता था। उसने लाख कोशिश की छुपने की, भागने की, लेकिन हर बार 12:47 से पहले उसकी मौत तय थी। आखिरकार उसने लड़ना छोड़ दिया और इस अंतहीन चक्र को अपने बच्चे के साथ बिताने के लिए इस्तेमाल करने लगा। एक बार जब सब खत्म हुआ उसने घड़ी देखी, 12:50। वो पहली बार 3 मिनट ज्यादा जिंदा रहा था। तभी उसे समझ आया उसके शरीर में कोई ट्रैकर लगा हुआ है। बेसमेंट में सिग्नल नहीं था, इसलिए कातिल उसे ढूंढ नहीं पाए। उस आखिरी पल में अपने बच्चे को गले लगाते हुए उसे पहली बार सुकून महसूस हुआ। 146वीं बार जिंदा होने पर उसने एक कातिल को पकड़ लिया और उससे ट्रैकर की जगह उगलवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उसके एक दोस्त ने इशारा दिया, दांत सबसे सुरक्षित जगह होते हैं। उसी वक्त उसे याद आया एक दिन पहले ही उसने दांत में इम्प्लांट करवाया था। वो तुरंत बाथरूम में गया, बार बार पानी पीते हुए एक एक करके अपने दांत निकालने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन आखिरकार उसे वो छोटा सा ट्रैकर मिल गया। अब खेल पलट चुका था। उसने उसी ट्रैकर को चारा बनाकर एक एक करके सारे कातिलों को खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन असली मकसद अभी बाकी था। इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसे ढूंढना। पहली कोशिश में वो बस दीवार तक पहुंचा ही था कि तुरंत मार दिया गया। दूसरी बार वो तेजी से गाड़ी लेकर अंदर घुसा। अंदर दर्जनों गार्ड्स थे। उसने धमाके से सबको उड़ा दिया, लेकिन सिक्योरिटी कैप्टन वहीं मौजूद था। तीसरी बार उसने अपने ही सौतेले भाई को मारकर उसके कपड़े पहन लिए, उसका एक्सेस कार्ड लिया और बेस में घुस गया। वो लिफ्ट तक पहुंचा, कार्ड स्वाइप किया, लेकिन उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। अगले ही सेकंड सैनिकों ने उसे खत्म कर दिया। चौथी बार उसने पहले ही वार किया और सामने वाले सैनिक को मार गिराया, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकला दर्जनों बंदूकें उसकी तरफ तनी हुई थी। उसने हाथ ऊपर किए और खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 5वीं बार वो एक सैनिक बनकर अंदर पहुंचा और आखिरकार मेन हॉल तक पहुंच गया, लेकिन वहाँ एक औरत पहले से उसका इंतजार कर रही थी, हाथ में लंबी तलवार लिए। वही थी इस पूरे खेल की सबसे बड़ी रुकावट और शायद सारे राज की चाबी भी। अब सवाल ये है, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम बार बार मरकर सच तक पहुंचने की हिम्मत रखते या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। भाई सुनो, इतना मेहनत करके वीडियो बनाया, अब तुम बस देख के स्क्रॉल मत करना। लाइक कर दो, शेयर कर दो, फॉलो भी कर लो, वरना रात को नोटिफिकेशन नहीं, मैं आऊंगा सामने में।